स्वतंत्र अंतःकरण। अंतःकरण की तीन मुख्य विषय मन, बुद्धि, अहंकार। इससे अंतःकरण शुद्ध होता है अगर इस तीनों को निम्न कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए या इन्हें शुद्ध पवित्र कर दिया जाए, तो जिससे द्वंद्वों में राग द्वेष, सुख दुख, हर्ष दुखी, हर्ष शोक, इन द्वंद्वों के बीच मनुष्य समभाव हो, समभाव, न किसी भी, न सुख से प्रभावित, न दुख से प्रभावित, न द्वेष हो, न किसी वस्तु की राग हो, ये द्वंद्व ना हो तो अंतःकरण शुद्ध होगा, मन बुद्धि अहंकार शुद्ध होगा, पवित्र होगा। वैसे ही जो योग तुमने प्राप्त किया हुआ है, उस योग का खोने का भी डर ना हो कि वो योग, वो भगवान से जो मेरा योग है, नित्य परमात्मा से जो मेरा एक योग मिला हुआ है, हमेशा भगवत प्राप्ति के लिए ही सोचता है वो मनुष्य, ऐसा योगी, ऐसा नित्य योग भी क्षय होने का डर ना हो, अर्थात योग क्षेम के नष्ट होने का भी उसे डर ना हो, किसी लालसा ना हो कि मेरा ये योग क्षेम भी नष्ट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये योग क्षेम की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण हैं, वो इसकी रक्षा करेंगे, आप नहीं। आपके पास इस के खोने की भय ना हो कि मेरा योग क्षेम खो न जाए, ना, श्री कृष्ण उसे देखेंगे, श्री कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। आपके सभी योगक्षेम को, आपके पास खोने का भय भी ना हो, तभी आपका अंतःकरण स्वतंत्र स्वाधीन हो पाएगा। अंतःकरण की वस्तु पवित्र होंगे, अंतःकरण की वस्तु मन बुद्धि अहंकार पवित्र, क्लीन तभी हो पाएंगे जब आप समबुद्धि होगे, खोने का भय नहीं होगा और हमेशा नित्य निरंतर परमात्मा में, नित्य निरंतर भगवान में, नित्य निरंतर श्री कृष्ण में, नित्य निरंतर श्री हरि में मन लगा के और भजते रहो और उनका ध्यान करते रहो, कर्म योग का पालन करते रहो, तभी आपका अंतःकरण स्वतंत्र स्वाधीन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अंतःकरण तभी स्वाधीन हो पाएगा जब आप इन साधनाओं से, इन प्रयोगों से, इन शुद्धिकरण के प्रयोगों से, साधनाओं से आप अपने अंतःकरण के मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करोगे। ये शुद्धता आ जाने पे आपका अंतःकरण स्वतः शुद्ध, स्वाधीन, स्वतंत्र और भगवत प्राप्ति के काबिल हो पाएगा। भगवत प्राप्ति की इच्छा हो पाएगी, तभी आप भगवत प्राप्ति कर पाओगे जब आपका अंतःकरण स्वाधीन, स्वतंत्र और शुद्ध हो। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर बुद्धि निश्चयात्मक होनी चाहिए और एक निश्चय बना के चलो, लक्ष्य एक हो, निर्धारित हो, लक्ष्य पे चलो। प्रथम
धृति उसका अंतःकरण शुद्ध हो, उसका अंतःकरण स्वतंत्र हो, उसके अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार की जो खराबियां हैं वो ना हो, उसमें पवित्रता हो, भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, बस हमेशा नित्य निरंतर सदा लगा हुआ मन हो भगवत प्राप्ति में। भगवत प्राप्ति की इच्छा, मन, बुद्धि सभी सिर्फ भगवत प्राप्ति को सोचे कि ये मनुष्य का जन्म बहुत प्रयासों से 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मिला। इस मनुष्य जन्म का मुख्य ध्येय भगवत प्राप्ति, परम धाम प्राप्ति हो, तभी वो बुद्धि शुद्ध होगा। वैसे ही मन में अहंकार नहीं कि मैंने ये योग प्राप्त कर लिया, मैंने ये कर्म किया, उस कर्म का कर्तापन मत बन अर्जुन। कर्तापन से ही अहंकार, मैं और मेरा उत्पन्न होता है। अगर मैं और मेरा अहम आ गया तो यही अहंकार, इसे खत्म कर मैं मेरापन और कर्तापन, कर्म में तत्परता से लगा रहे, कर्म में संबुद्धि हो, सिद्धि असिद्धि में कोई प्रभाव न हो, समभाव हो के कर्म करता चल, अहंकार नष्ट हो जाएगा, अहंकार शुद्ध हो जाएगा, अहंकार निम्न हो जाएगा। मन बुद्धि अहंकार शुद्धि, इन प्रयासों से, इन साधनाओं से करके तू अंतःकरण को स्वतंत्र कर, स्वाधीन बना, तभी भगवान आ सकेंगे, तभी तू भगवत को प्राप्त कर सकेगा, तभी तू परम पद, परम धाम के रास्ते पे, के पथ पे चल पाएगा, जब अंतःकरण स्वाधीन स्वतंत्र। ये दो कारक तत्व, ये दो कारक हेतु श्री कृष्ण ने बताया कर्मयोग के में उपयोग होने वाले तत्व। इसके बाद श्री कृष्ण ने इसी 45वें श्लोक में भगवान ने ऊपर के हिस्से में सकाम कर्मियों की, सकाम कर्म में इच्छा रखने वाले मनुष्यों को बताया था कि वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू इन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन व हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित हो जा। वेद जो हमारा पीस स्क्रिप्चर है, वेद उस शुद्ध वेद, वेद के कुछ अध्याय में जहां पे प्रकृति के गुणों की, तीनों प्रकृति के गुणों की चर्चा हुई, वैसे अध्याय में इन सकाम कर्मों के करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है उसकी चर्चा हुई है। भगवान उसी
अध्यायों उसी कुछ अध्यायों की तरफ चर्चा करते हैं, इंगित करते हैं कि वेद के कुछ भागों में, कुछ अध्यायों में सकाम कर्म की प्रतिपादन किया गया है। उस सकाम कर्म को भगवान अप्रभावित होने के लिए, उस सकाम कर्म को न करने के लिए, न करते हुए अंतःकरण को शुद्ध कर। सकाम कर्म होते क्या हैं? इसकी चर्चा श्री कृष्ण ने इसी अध्याय के 41वें, इसी अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में की है, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग की परम प्राप्य वस्तु है, स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार के जिस पुष्पित और दिखा शोभा युक्त वाणी से कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाले एवं भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की वस्तु सी क्रियाओं का वर्णन करने वाले हैं, उन वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोगों और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। ऐसे लोगों की जो वेदों में उस भाग में, उस अध्याय में वर्णित सकाम कर्म की इच्छा रखते हैं कि ये कर्म, ये यज्ञ, ये तप, ये जप, ये दान, ये मैं करूंगा तो इन भोगों की प्राप्ति होगी, ये स्वर्ग मिलेगा, ये वस्तु, ये मान, ये सम्मान, ये दंभात्मक चीजें, वस्तुएं यही मिलेंगी और मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा। ऐसी जो इच्छा रखने वाले मनुष्य हैं, उनको सकाम कर्मी भगवान ने संबोधन किया। ऐसे सकाम कर्मी की बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती, उनकी अनेक शाखाओं वाली बुद्धि होती है, अनंत शाखाओं वाली, अनेक इच्छाओं वाली, अनेक कामनाओं वाली। इसलिए उनकी ना कभी कामना पूर्ण होती, ना कभी इच्छा, ना कभी मुक्ति। क्यों? क्योंकि ये अपने भोगों को भोग के फिर जन्म लेते हैं। इनकी मुक्ति, इनकी भगवत प्राप्ति, इनकी सल्वेशंस, इनकी लिबरलाइजेशंस, इनकी इनलाइटमेंट, इनकी परम पद प्राप्ति, परम धाम प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये अपने भोगों को निर्धारित करके ही कर्म करते हैं कि इस कर्म से ये भोग, इस कर्म से ये भोग, इस कर्म से ये भोग। वो भोग के लिए ही कर्म करते हैं, तो निश्चय ही वो भोग भोगेंगे और फिर से जन्म लेंगे और फिर से मृत्यु होगी, फिर से जन्म लेंगे। ये चक्र उनका
चलता रहेगा, ना रुकने वाला चक्र होगा, जब तक वो अपने सकाम कर्म की इच्छा, कामना, राग, द्वेष से मुक्त नहीं होंगे, जब तक वो अपने अंतःकरण को स्वाधीन नहीं करेंगे, तब तक उन्हें परम पद, भगवत प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष नहीं होगी। वो तभी होगी जैसा श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतःकरण शुद्ध, स्वाधीन, एक निश्चय, कई शाखाओं वाला निश्चय नहीं, बुद्धि एक निश्चय वाली, वन टारगेट, वन एम, तभी वो मनुष्य अपने मोक्ष को, अपने मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा, जो मनुष्य जन्म का प्रथम कर्तव्य है। मनुष्य जन्म इसी मुक्ति, मोक्ष, परम पद, परम धाम प्राप्ति के लिए होता है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। इसको अपने कर्मयोग से, अपने विचारों से, अपने साधनाओं से शुद्ध करके भगवत प्राप्ति के साधना के पथ पे लगाओ, जिससे आप मुक्त हो सके, मोक्ष हो सके, भगवान श्री कृष्ण के धाम जा सके, उनकी परम धाम को प्राप्त कर सके, उनके काउंसलर बने, उनके सभासद बन के विराजमान रहे, सभासद बन जाए। इस मृत्यु जन्म जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु कर्म बंधन के चक्रों से मुक्त हो। ये श्री कृष्ण का एक लक्ष्य है। ये लक्ष्य प्राप्ति के 3 रास्ते, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ये कर्म योग की चर्चा है, तो कर्म योग